हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 16th क्लास लेकर आई हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 3000 के बीच में संख्या देखेंगे जो कि 7 से विभाज्य है, उसमें देखेंगे। तो 1 से 3000 के बीच में 3000 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 7 8 56 और आगे नहीं कटेगा, पॉइंट्स में जाएगा। तो बस इतना ही लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो 1000 है उसके 1 से लेकर 1000 के बीच में देखते हैं तो क्या होगा। 1000 बटा में 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा यानी कि फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। अब आगे पॉइंट्स में जाएगा तो उसको नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 3000 के बीच में इतना है और 1 से लेकर 1000 के बीच में इतना है। दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से 3000 के बीच में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 428 में से 142 घटाते हैं। 8 में से 2 गया, 6 बचा गया, 12 में से 4 गया, 8 बचा और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 286 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। मतलब ये हुआ कि पहले तो वो 1000 में बेचता था और अब 1010, यानी कि 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसी के वही है 500 एक्स्ट्रा लाभ जो मिल रहा है उसके बारे में 5% का, यानी कि ये 5% का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल देंगे तो जो कि क्रय मूल्य हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि ये 200 हो जाएगा हमारे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अंकों वाली संख्या जो दिया हुआ है वो 11 से विभाज्य है, जहाँ की ए एक अंक वाली संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है और यहाँ पे ए का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ ये जो ए है इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। जब ये 11 से विभाज्य तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑड प्लेस का जो नंबर होता है उसका ऐड और इवन प्लेस का जो नंबर होता है उसका ऐड करके अगर इक्वल हो गया तो वो हमारा 11 से विभाज्य होता है। तो ऑड प्लेस पर हमारा क्या है, 6 है, प्लस में 8 हो जाएगा, ये 6 8 और ये प्लस में 3 और प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा इवन प्लेस के जो नंबर है उसके इक्वल, यानी कि 7 प्लस में 4 प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाता है। 8 2 10, 10 4 16, 16 3 19, ये 19 हो जाएगा इक्वल कितना का, 7 4 11 प्लस ए का। इसका मतलब कि ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 19 में से 11 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित धनराशि को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को क्या मिलता है, सी से 3 गुना मिलता है और सी को ए से 1200 कम मिलता है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि धनराशि हम लोग क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। सबसे पहले ऐसे मानने से हमारा इजीली अच्छे से बनेगा। तो धनराशि अगर हम लोग 3x मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए क्या होगा, ए के बारे में बात कर रहा है कि कुल राशि में से 1/3 ए को मिलता है, यानी कि 3x का 1/3 करेंगे तो x मिलता है जो कि ए को मिलता है। ठीक, अब बी को कितना मिलता है और सी को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि सी को ए से 1200 कम मिलता है, यानी कि x माइनस 1200 मिलता है सी को। और आगे क्या यहाँ बोला है कि बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, सी से 3 गुना बी को मिलता है, यानी कि 3 × x माइनस 1200 मिलता है बी को। ठीक है, और ये तीनों जो वैल्यू हो जाएगा इसी तीनों को ऐड करके तो हमारा धनराशि पूरा टोटल है 3x, यानी कि इसका इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो हम लोग ए बी सी को ऐड कर देते हैं। ए हो जाएगा x प्लस में बी हो जाएगा 3 ऑफ x माइनस 1200 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1200। ठीक है, इस सारा का वैल्यू कितना है
3x है जो टोटल धनराशि है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा 3x माइनस में 12 या 3600 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ x माइनस हो जाएगा 1200 इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 3x कट जाएगा, x और x हो जाएगा क्या 2x हो जाएगा, और इक्वल टू है क्या आ जाएगा 3600 और 1200 48 होता है, उधर जाके माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 4800, 2 से काटेंगे तो 2400 हो जाएगा हमारा आंसर। x का वैल्यू 2400 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बोल रहा है 15 का क्रय मूल्य जो है वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है कि निकालिए। तो 15 का CP बराबर है 12 का SP के सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ से CP बाई SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ 5 बार में, यानी कि CP हमारा 4 हो गया और SP हमारा 5 हो गया। ठीक है, इस मतलब ये हुआ कि ये फायदा हमारा कितना का 1 का हो रहा है, कितना में 4 में हो रहा है, 1 का फायदा हुआ 4 में हुआ, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या जानते हैं 1 होता है, और अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी कि सेक ए माइनस में 10a और सेक ए प्लस में 10a का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ दिया हुआ सेक ए प्लस 10a 2, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये होगा क्या चीज सेक ए माइनस में 10a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों से देखेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस में 10a का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पे 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 ऑफ सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 2 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, इसीलिए हमारा सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनका मसप यानी कि HCF दिया हुआ है 3, तो उनका LCM क्या होगा इसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया हुआ होता है तो और LCM पूछ रहा है और HCF दिया हुआ होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या और गुना में HCF कर देते हैं जो कि 3 है, यही हमारे LCM का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 4×5 = 20 60 हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है। ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, अगर ए बोलता है कि बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, अगर ये 5 समय लेता है तो ये 3 गुना लेगा तो ये 15 समय लेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि और सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है, यानी कि इससे 5 गुना लेता है 15, इसका मतलब ये 3 होगा तब तो ये 5 गुना हो जाएगा ए 15। ठीक है, यानी कि 3, 5 और 15 के रेशियो में ये टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है लोग। ठीक, तो अगर टाइम इतना लेता है तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी टाइम का जस्ट उल्टा होता है, तो अगर उल्टा होगा इन्वर्सली होगा तो इन लोग का क्या करेंगे हम लोग LCM लेंगे, तो LCM हमारा क्या होता है इसका 15 होता है, तो अगर 15 LCM होता है तो यहाँ से
15 एकम 15, 5 तिये 15 और 3 पचे 15, ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर वे तीनों एक कार्य को मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है, 5 दिन में पूरा कर लेते हैं उसी कार्य को करते हैं तो, यानी कि 5 और 3 8 और 1 9, 9 इफिशियंसी से काम करेगा तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और अगर ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा ये बात कर रहा है। ये ए का एफिशिएंसी तो हमारा 1 है, तो 1 एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी कि t = 45 हो जाएगा। 45 डे में कर लेगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 120% की वृद्धि की जाती है। अगर कोई भी अंश का अगर x है तो 180 हो जाएगा, 80% वृद्धि होगा तो, और हर अगर y है तो उसका 120% वृद्धि किया जाता है, तो यानी कि 100 + 120 यानी कि 220 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है इन लोग दोनों ऐसा होता है तब क्या हो जाता है, भिन्न 7/22 के बराबर हो जाता है, यानी कि 7/22 हो जाएगा। तो मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि x/y पूछ रहा है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 22 से 22 कट जाएगा, यानी कि x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चतुर्भुज के कोनों का माप दिया हुआ है 1 2 3 4 के रेशियो में। ठीक, इनमें से सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, हमारा 360 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 3 7 दोनों 1 10, यानी कि ये 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण, यानी कि 4 का वैल्यू पूछ रहा है। 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 × 4 करेंगे तो 144 आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।